हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम टू फिजिक्स माफिया। और अपन आज इरोडो की जो हिटलिस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी वी नॉट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम एंड विद v2 फॉर द अदर हाफ टाइम। फाइंड द मीन स्पीड ऑफ द पॉइंट एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन। यानी कि क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये बोल रहा है कि पहले आधी डिस्टेंस, जो भी टोटल डिस्टेंस ये डी मूव करता है, मान लो टोटल डिस्टेंस डी मूव करता है ए से डी तक, उसका आधा डिस्टेंस जो d/2 है वो वी नॉट स्पीड से मूव करता है। ठीक है, उसके बाद में जो बाकी बची हुई आधी डिस्टेंस है, उस आधी डिस्टेंस के ये दो पार्ट फिर से करता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना भी टाइम लेता है उस टाइम के दो अलग अलग हिस्से बराबर हिस्सों में अलग अलग स्पीड से मूव करता है। तो पहले तो ओवरऑल डिस्टेंस के दो आधे आधे डिस्टेंस के हिस्से करे हैं, उसमें आधे डिस्टेंस में स्पीड वी नॉट से गया है। फिर बाकी बची हुई आधे डिस्टेंस में जो कवर करने का जो टाइम है, उस टाइम के आधे आधे टाइम तक वो स्पीड v1 और v2 से मूव करा है। समझ में आ गई बात। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है और इसमें ए से डी तक जाने का फिर टोटल ये जो टाइम लगा है, इस टोटल टाइम में कितनी एवरेज स्पीड रही होगी इसकी, वो हमें बताना है। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली। अगर हम क्वेश्चन को ड्रॉ कर पाते हैं कि क्या क्या सिनेरियो कहाँ कहाँ पर है, तो फिर आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो जाता है, फिर कैलकुलेशन बचती है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड मेथड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहली जो मेथड ये बोल रही है कि हम सिंपली टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो पहले वी नॉट स्पीड से ये d/2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, हमने टोटल डिस्टेंस d मान ली, तो आधी डिस्टेंस d/2 बनेगी। और हम ये मान लेते हैं कि इसमें टाइम इसको t लगा। साथ ही जो b से d तक जाता है वो डिस्टेंस d/2 मूव करता है। इस डिस्टेंस में दो बराबर इंटरवल ऑफ टाइम है, बराबर डिस्टेंसेस में ब्रेक नहीं करा इस पार्ट को इसने बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करा है। यानी कि वो मान लो b से c जाता है और c से d जाता है, ये डिस्टेंसेज अलग अलग होंगे कि इक्वल टाइम में अगर अलग अलग स्पीड से चलोगे तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग तुम्हें डिस्टेंस कवर करनी पड़ेंगी। सेम इंटरवल में अलग स्पीड चलोगे तो अलग डिस्टेंस आएगी। तो टाइम इंटरवल ये यहाँ से यहाँ तक मान लो t1 टाइम में गया और यहाँ से यहाँ तक t2 टाइम में गया, और ये t1 और t2 बराबर दे रखे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें स्पीड v1 है, मान लो इसमें स्पीड v2 है, तो यहाँ के डिस्टेंस d1 अलग होगी, यहाँ की डिस्टेंस d2 अलग होगी। t1 और t2 बराबर हैं, लेकिन ये जो d1 प्लस d2 जो बनेगा वो इसी d/2 के बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस की आधी। ये क्लियर है। तो पहला तो हम ये बोल सकते हैं कि जो d1 प्लस d2 है ये हमारा d/2 बनेगा। साथ ही साथ t1 और t2 बराबर हैं, तो हम इस टोटल टाइम को या तो 2t1 बोलें या फिर 2t2 बोलें, एक ही बात है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हम ये बोल सकते हैं कि यार देखो, t1 और t2 अगर बराबर हैं तो t1 की वैल्यू को तो लिखा जा सकता है, ये डिस्टेंस अगर d1 मानी हमने तो d1 अपॉन में कितनी स्पीड चल रहा है, ये v1 स्पीड चल रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ये टाइम बनता है। तो t1 टाइम को ये डिस्टेंस d1 अपॉन में स्पीड v1 से लिखा जा सकता है, और t2 टाइम को ये वाली डिस्टेंस d2 अपॉन में यहाँ की स्पीड v2 से लिखा जा सकता है। d2 अपॉन में v2, ये यहाँ का टाइम आ गया, ये दोनों इक्वल होंगे। यानी यहाँ से d1 और d2 में रिलेशन आ गया हमारे पास में। d1 और d2 का रिलेशन है तो हम d1 को लिख सकते हैं d2 टाइम्स v1/v2, है ना। ये v1 को इधर भेज दिया तो d2 टाइम्स v1/v2, ये तुम्हारा d1 की वैल्यू बन गई। अब इस d1 को वापस से अगर इक्वेशन 1 में रख दें तो ये d2 और d2 की अननोन इक्वेशन बन गई, वो d2 की वैल्यू d के फॉर्मेट में आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 में हम रखेंगे तो d2 v1/v2, ये d1 की जगह रख दिया, प्लस d2 इक्वल टू d/2, इसको सोल्व करा तो यहाँ से d2 निकल के आ गया। समझ में आ गई क्या बात। d2/v2 निकाल लो। d2/v2 क्यों? क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये t2 जो निकालना पड़ेगा वो d2/v2 ही बनेगा, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जो कि हमारा d2 आया वो v2 टाइम्स d अपॉन में 2v1 प्लस v2 आया, तो v2 को यहीं ले आओ, तो d2/v2 ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये हमारा t2 बन जाएगा सीधे सीधे। और d1/v1 यहाँ से जो बनेगा ये t1 बनेगा। तो d2/v2 की ऑलरेडी वैल्यू हमें पता चल गई है उस t2 टाइम की। और साथ ही साथ अगर हम इसी इक्वेशन में जो d2 है, इस इक्वेशन में अगर हम d2 को यहाँ पर रिप्लेस कर दें या फिर d2 को यहाँ पर रख दें तो d1 की वैल्यू भी आ जाएगी, और d1 की वैल्यू बनती है v1d अपॉन में 2v1 प्लस v2। तो v1 इधर आ जाएगा तो d1/v1 इसको हम t1 बोल देंगे। तो एवरेज स्पीड जो बनेगी वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में चला है तो इस इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में गया। टर्निंग होती तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बदल जाते, तो फिर अलग अलग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आती। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो
जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट में पहला डिस्प्लेसमेंट d/2, अगला d1 और d2 टोटल मिलकर के d/2 ही है, ये d1 और d2 मिलकर के d/2 ही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा वो d बन जाएगा, d/2 प्लस d/2। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। अब जो एवरेज वेलोसिटी d अपॉन में ये वाली जो टोटल डिस्टेंसेज हैं d बन जाएंगी, ये टाइम t कौन सा टाइम? ये आधे डिस्टेंस चलने वाला टाइम। ये वाला टाइम तो सीधा सीधा लिखा जा सकता है, यहाँ की स्पीड d/2 अपॉन में यहाँ की स्पीड v हो, तो यहाँ के टाइम t को यहाँ पर लिख सकता हूँ, टाइम t को मैं d/2 अपॉन में v0 लिख सकता हूँ, t1 को मैं लिख सकता हूँ d1/v1, और इस t2 को मैं लिख सकता हूँ d2/v2, ऐसा लिख सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो टोटल जो टाइम बना उसको d/2 v0, इसको d1/v1 और इसको d2/v2, t1 t2 को रख दो। d1/v1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, यहाँ से t1 की वैल्यू, और d2/v2 t2 है, उसकी वैल्यू हमें पता है, और इस टाइम को हम d/2 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड v0 ये लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर देखो नीचे से अगर तुम d कॉमन ले लेते हो तीनों जगह से, तो वो d ऊपर वाले d से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये d/2 कॉमन ले लिया हर जगह से, और एवरेज स्पीड बन के आ जाती है 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन में 2v0 प्लस v1 प्लस v2। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये बिल्कुल सही मेथड है, बिल्कुल फंडामेंटल मेथड है। बट हम मेथड 2 से भी कर सकते हैं। मेथड 2 में क्या है कि ये वाला जो इंटरवल है ना, इस वाले इंटरवल की हम एक अलग से क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल दो इक्वल इंटरवल में v1 और v2 स्पीड से चलता है तो उसकी एवरेज स्पीड हम अलग से निकालते हैं। अलग अलग सेम टाइम इंटरवल होता है और स्पीड अलग अलग होती है, उसकी एवरेज स्पीड v1 प्लस v2/2 बनती है। अगर तुमने ये क्वेश्चन किया हो तो समझ में आ गई बात। तो उसको हम डायरेक्टली अगर मैं यूज में लूँ कि मेथड 2 ये है कि अगर सेम टाइम में अगर कोई पार्टिकल जो B से C जा रहा है उसमें इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंसेस मूव करता है, और इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड v1 और v2 से मूव करता है, तो यहाँ से B से D की अलग से एवरेज कैलकुलेट कर लें। या तो हमें ये याद हो तो हम इसको सीधे यूज कर पाएंगे इसमें, अदरवाइज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये भी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा जब इक्वल इंटरवल होंगे, है ना। दो इक्वल इंटरवल में इस पे एवरेज वेलोसिटी B से D तक की d1 प्लस d2, ये वाला डिस्प्लेसमेंट प्लस ये वाला डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब d1 को क्या लिखा जा सकता है? d1 को लिखा जा सकता है यहाँ की स्पीड इंटू यहाँ का टाइम v1 t1। d2 को लिखा जा सकता है यहाँ की स्पीड इंटू यहाँ का टाइम, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब दोनों से क्या होगा, t1 और t2 दोनों इंटरवल बराबर हैं, तो इसको भी t1 रख दो, यहाँ पे t1, यहाँ भी t1, यहाँ भी t1, या फिर दो सभी जगह t2 रख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ से t2 की जगह देखो, यहाँ पर भी क्या कर दो, t2 की जगह t1 ही रख दो, t2 की जगह हर जगह t1 रख दो। तो अब होगा क्या, सब जगह से t1 आकर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर v1 प्लस v2, यहाँ पर 1 प्लस 1 2, तो एवरेज स्पीड क्या बनती है, v1 प्लस v2/2। तो जब कोई पार्टिकल अगर दो इक्वल इंटरवल में अलग अलग स्पीड से चलता है तो एवरेज स्पीड v1 प्लस v2/2 बनती है। या फिर टोटल टाइम की जर्नी को 3 पार्ट में इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर लेता है तो v1 प्लस v2 प्लस v3/3 बन जाता है। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है टाइम के 4 इक्वल इंटरवल, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4/4 बन जाता है। तो ये दो इक्वल टाइम इंटरवल थे, तो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की इंटरवल्स की स्पीड v1 v2 थी, तो यहाँ से यहाँ तक का ऑलरेडी एवरेज हमें पता चल गया। तो इस स्पीड को मैं, जो v1 और v2 अलग अलग स्पीड से चला है और t1 प्लस t2 जो टाइम लिया है, इसको मैं ऑलरेडी टाइम जो भी t1 प्लस t2 जो कि 2t1 या फिर 2t2 लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों टाइम इंटरवल इक्वल हैं, उसको मैं एवरेज स्पीड से रिप्लेस कर सकता हूँ कि इस पूरे इंटरवल में वो इस एवरेज स्पीड से चला है। यही एवरेज स्पीड होती है कि वेरिएबल स्पीड को हटा करके तुम उस सेम एवरेज स्पीड से चलाओगे तो सेम टोटल टाइम में सेम टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, यही होता है एवरेज स्पीड। तो हमने वही करा। अब ए से डी का अगर हमें एवरेज निकालना है, ए से डी का, तो हम इसमें v1 प्लस v2 की बजाय, हम अब v एवरेज ऑफ बी डी, बी से डी तक का v एवरेज v1 प्लस v2/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्पीड मानी जा सकती है। इस कॉन्स्टेंट स्पीड से इस पूरे इंटरवल में इसको मूव करता हुआ माना जा सकता है। अगर माना जा सकता है तो फिर हम क्या करेंगे कि जो टोटल तुम्हारा एवरेज होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो d/2 प्लस d/2 टोटल d होगा, और टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम ये वाला टाइम पहले वाला t, और फिर ये t1 प्लस t2 को 2t2 लिख दो, t1 प्लस t2 को 2t1 लिख दो या फिर 2t2 लिख दो, और d अपॉन में इस टाइम t को तो लिख देंगे यहाँ का डिस्प्लेसमेंट d/2 अपॉन में यहाँ की स्पीड v0, d/2 v0, तो ये टाइम तो आ गया d/2 v0। और ये जो 2 टाइम्स t1 है, t1 को क्या लिख सकता हूँ, इस t1 को क्या लिख सकता हूँ, d1/v1, t1 को मैं d1/v1 लिख सकता हूँ जैसा ऊपर लिखा हमने, तो d1/v1, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ 2t1 को पूरा ही लिख दूँ, 2t1 की पूरी ही वैल्यू, 2t1 बनेगा ये वाला टाइम, और ये वाला पूरा जो टाइम होगा t1 प्लस t2, यहाँ से t1 प्लस t2 की वैल्यू सीधी लिखी जा सकती है
कि ये टोटल टाइम कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस d/2 अपॉन में यहाँ की एवरेज स्पीड, इस इंटरवल में पूरी इस एवरेज कांस्टेंट एवरेज स्पीड से मूव करता हुआ माना जा सकता है। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट d/2 अपॉन में यहाँ की एवरेज स्पीड अगर मैं डिवाइड कर दूंगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहाँ का टोटल टाइम आ जाएगा जो कि t1 + t2 बनेगा, या फिर 2t1 या फिर 2t2 बोलो। तो ये टोटल वैल्यू सीधे आ जाएगी d/2 अपॉन में यहाँ की वी एवरेज, और ये वी एवरेज v1 + v2/2 है। इसको सिंप्लीफाई करा और उस वी एवरेज की वैल्यू v1 + v2/2 दोनों जगह रख दी, और ये वी एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, आई होप कि ये अप्रोच तुम्हें ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि वो तुम बेसिक तरीके से तुम उसको पहले ड्राइव करके रख चुके होते हो, तो उसको यूज़ करोगे तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी ठीक है यार, आई होप कि तुम्हें सोल्यूशन पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। बाय।